परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम उसके बातों का प्रचार करें। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं कि आज परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया और उस योग्य समझा कि मैं उसकी बातों को प्रचार करूं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रियो, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आज का मेरा विषय है नशा। मैं नशा के बारे में बताना चाहती हूँ। नशा कई प्रकार के होते हैं। जैसे किसी को धन का नशा होता है, किसी को बुद्धिमानी का नशा होता है, जो बहुत ज़्यादा होशियार होता है उसको होशियारी का नशा होता है। किसी को दारू पीने का नशा होता है, किसी को सिगरेट पीने का नशा होता है। ऐसे अनेक प्रकार के नशा है। तो हम आज प्रियो इस नशा के बारे में पढ़ेंगे। हम बाइबल में से देखते हैं कि जैसे संसार में जो नशा होता है वो नशा एक नुकसानदायी होता है या जीवन को बर्बाद करने वाला नशा होता है, धन को बर्बाद करने वाला नशा होता है। लेकिन बाइबल में जो नशा बताया गया है वो अलग ही प्रकार का नशा है। तो हम नशे के बारे में मैं बताती हूँ कि एक नशा ऐसा है कि वो जीवन की ओर भी लेकर जाता है और एक नशा ऐसा होता है कि वो जीवन को बर्बाद करता है और मृत्यु की ओर लेकर जाता है। तो हम बाइबल में से देखते हैं पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 13 वचन में पढ़ते हैं। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब 14 में पढ़ते हैं, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। प्रियो, हम देखते हैं इस वचन में कि हन्ना नाम की स्त्री थी। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ था। उसका पति उससे बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन एक कमी उसके पास थी। वो थी उसको संतान नहीं थी, वो बांझ थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हन्ना के बारे में बहुत ही अच्छा या इस वचन में लिखा है। हन्ना जो थी उसकी जो सौत थी, तो उसको संतान न होने के कारण उसको हमेशा चिढ़ाती थी, कुड़ाती थी और उसको परेशान करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि हन्ना और उसके पति और उसकी सौत सब कुछ परमेश्वर के मंदिर में गए थे और उस समय हन्ना बहुत ही दुखी हो गई मन में और इसलिए वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर बैठ गई और आज उसने निर्णय कर लिया था कि मैं परमेश्वर को खोजूंगी, परमेश्वर के द्वारा मैं प्राप्त करूंगी। और वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर बैठ गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द नहीं निकलता था। इसलिए वहाँ जो मंदिर में जो परमेश्वर का याजक था एली, उसे लगा कि ये स्त्री इतने समय से यहाँ पे बैठी है, रो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, तो शायद ये नशे में है। और उसने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तो देखो प्रियो, ये भी एक नशा है। हन्ना को नशा था परमेश्वर से खोजने का, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने का, परमेश्वर को प्रसन्न करने का नशा था। और वो परमेश्वर को रो रो कर प्रार्थना करके, मन ही मन प्रार्थना करके परमेश्वर को प्रसन्न करके परमेश्वर के द्वारा वो संतान की आशीष पाना चाहती थी। तो
ये हन्ना का नशा था। ये बाइबल का ये जीवन की ओर लेकर जाने वाला नशा था, परमेश्वर को खोजने का नशा था, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने का नशा था। और सचमुच परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि की, उसके आंसू को परमेश्वर ने देखा और उसको संतान की आशीष परमेश्वर ने दी है। तो देखो प्रियो, ये भी एक नशा है। हम और दूसरे वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2:15, उसमें लिखा है कि जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ई दिन चढ़ा है। यहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं कि जैसे परमेश्वर के जो 12 चेले थे, उनके साथ में पतरस भी था, ये लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने इकट्ठा होकर प्रार्थना की तो वो पिन्तेकुस्त का दिन था, और उस दिन उनके इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के द्वारा एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, क्योंकि वहाँ परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा था। और सारे लोग जितने वहाँ इकट्ठा हुए थे वो सब पवित्र आत्मा से भर गए थे और अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे। जब वहाँ पतरस और उसके चेले खड़े हुए, क्योंकि वहाँ जो यहूदी लोग बैठे थे और यरूशलेम में रहने वाले लोग वहाँ बैठे थे, वो समझ रहे थे, इनको देखकर जब ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे तब ये समझ रहे थे कि ये लोग नशे में है, और नशा करके यहाँ कुछ तो भी ये बोल रहे, कुछ तो भी बड़बड़ कर रहे। लेकिन प्रियो, ये भी एक नशा था, ये अलग नशा था, पवित्र आत्मा का नशा था, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का नशा था जो उन पर उतरा था, और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए थे। लेकिन जो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, वो उनको लग रहा था कि इन लोगों ने मदिरा पी है और ये नशा में बात कर रहे हैं। प्रियो देखो, ये परमेश्वर का नशा है। हम देखते हैं कि बाइबल में हमने देखा है कि हन्ना के बारे में उसको परमेश्वर के खोजने का नशा था। ये भी एक नशा है, परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करना। ये दूसरा नशा हमने देखा है कि ये पवित्र आत्मा का नशा था। तो चेले पवित्र आत्मा से भर गए थे और परमेश्वर की महिमा अन्य अन्य भाषा में वो कर रहे थे, लेकिन लोग उनको नहीं समझ पा रहे थे। तो प्रियो, ये देखो, ऐसे अनेक प्रकार का नशा होता है। ये जो नशा है इन लोगों का, परमेश्वर के चेलों का, हन्ना का जो नशा था, ये जीवन की ओर लेकर जाने का नशा था, जीवन को खोजने का नशा था, जीवन को पाने का नशा था। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो नशा करते हैं, उनका जो नशा है वो बर्बादी का नशा है। तो ऐसे कितने ऐसे लोग हैं कि आज दारू पीकर रास्ते में पड़े रहते हैं, कितने ऐसे उनके परिवार जो होते हैं उनको खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, परेशानी में रहते हैं, दुख में रहते हैं, उनके बाल बच्चे सुख से नहीं रहते हैं। क्यों? ये सिर्फ उनके नशा करने के कारण। और ऐसे परिवार ये नशे में उनके परिवार उजड़ जाते हैं, उनके परिवार उजड़ जाते हैं। और कोई कोई लोग तो ऐसे हैं कि किसी का पत्नी होने के बाद भी वो दूसरे स्त्रियों की ओर जाते हैं और अपने परिवार के बारे में सोचते नहीं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं। और उन ऐसी स्त्रियों को इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी भी स्त्रियां हैं कि जो अपने पति को छोड़कर, पति होते हुए भी दूसरे पुरुष की ओर देखते हैं, और इस तरीके से ऐसे लोगों के ये जो घर है उजड़ जाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि जो दुख में है इस नशा के कारण। केवल दारू की नशा, ये क्या दारू की नशा है, ये अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा,
ये भी एक नशा है। और इस वजह से आज समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं। उनको कोई आशा नहीं है, वो परेशान है। ऐसे लोगों को परमेश्वर की जरूरत है, उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों के पास हमें जाकर बताना है कि परमेश्वर इन लोगों को छुटकारा दे सकता है। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा, शांति देगा और वो नशे से आज़ाद करेगा। क्योंकि हमारे परमेश्वर में वो ताकत है, वो सामर्थ है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मांग, मैं सब कुछ पूरा करूंगा। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर जो लोग आज नशा में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, नशे के कारण उनके परिवार बिखर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा और आशीष देगा। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी स्तुति हो राजा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, खुदावन यीशु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो लोग प्रभु यीशु मसीह आज नशे में है प्रभु जी, जो प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, उनके परिवार में शांति नहीं है प्रभु। कितने ऐसे लोग हैं मेरे परमेश्वर जो रास्ते में पड़े रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और उनके परिवार के लोग उनको उठाकर लेकर जाते हैं प्रभु। उनके घर में प्रभु यीशु मसीह खाने के वांदे होते हैं प्रभु जी। ओ राजा, उनके बच्चे प्रभु यीशु मसीह अच्छे तरीके से ना कपड़े पहन पाते हैं, ना अच्छा खा सकते हैं प्रभु, ना अच्छा एजुकेशन कर सकते हैं मेरे परमेश्वर, केवल ये नशे के कारण मेरे परमेश्वर। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते राजा। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। यीशु अनुग्रह कर प्रभु, इन्हें तो अपने सामर्थी हाथों से छू ले प्रभु, अपने छेदों भरे हाथों से छू ले मेरे परमेश्वर। और यीशु के नाम से जितने भी लोग नशे में हैं, यीशु के नाम से छुटकारा पाए, यीशु नासरी के नाम से आजाद होने पाए, यीशु नासरी के नाम से नशे से आजाद होने पाए, दारू के नशे से आजाद होने पाए, सिगरेट जुए के नशे से आजाद होने पाए। ओ धन्यवाद करते जो प्रभु यीशु मसीह फालतू बातों में प्रभु यीशु अपने परिवार को छोड़कर दूसरी स्त्रियों की ओर जाते हैं प्रभु, इस बुराई से आजाद होने पाए। जो स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष की ओर जाती है मेरे परमेश्वर, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह तू छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि छुटकारा तेरे हाथ में है राजा। छुटकारा देने वाला परमेश्वर तू है, तेरा नाम छुड़ाने वाला है, तेरा नाम चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तेरा नाम प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। खुदावन यीशु, जितने लोग नशे में है प्रभु, उन्हें तू छुटकारा दे प्रभु, उन्हें तू छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। उनके फैमिली को तू आशीर्वादित कर खुदावन, उनके बाल बच्चों को तू आशीर्वादित कर खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह, उन्हें प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, वो लोग तुझे जाने प्रभु यीशु मसीह, छुटकारे को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह, और तेरे पास आकर प्रभु यीशु मसीह उद्धार पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा तू अनुग्रह कर मेरे प्रभु। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते राजा। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, जो लोग प्रभु यीशु मसीह तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु यीशु मसीह, जो स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह तकलीफ में है अपने पति के कारण, कोई पुरुष प्रभु जी अपने पत्नियों के कारण परेशान है मेरे परमेश्वर, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह आप छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर, आप छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु मसीह। यीशु के नाम से मैं उन्हें आशीर्वादित करती हूँ, यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा पाने के लिए आशीर्वादित करती हूँ राजा। और विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मांग और प्रतीति कर ले कि तुझे मिल गया, और तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रभु धन्यवाद करते, आपने उन्हें छुटकारा दे दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते राजा। सारी आदर मान महिमा गौरव आपको देते, आगे का हर पल हर समय आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। रे विनती प्रार्थना हम यीशु के प्यारे और मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं बाप पिता, सुन, यीशु प्रभु के नाम में कबूल कर, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड।